70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना जमे अभ्यर्थियों के आंदोलन को क्या प्रशांत किशोर अपनी राजनीति के लिए भुनाना चाहते हैं? ये चर्चा अब इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि रविवार को पटना की सड़कों पर उतरे छात्रों पर लाठीचार्ज की गई। अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में निकले थे। वहीं प्रशांत किशोर से नाराजगी जताते हुए अभ्यर्थियों के कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं। रविवार को प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि सरकार अब बातचीत के लिए तैयार हो गई है। ये सब रविवार के ही प्रदर्शन का नतीजा है, जबकि कैमरे के सामने ही छात्र ने उनकी ही बातों को गलत बता दिया। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर बिना नाम लिए वे निशाना साधा है। उन्होंने प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बता दिया है और आंदोलन को भटकाने का बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी मैदान में प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर मौजूद थे और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने लाइव आकर प्रशांत किशोर पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए कहा है कि भाजपा की बी टीम बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। वे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तेजस्वी ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें। तेजस्वी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने आगे कहा कि गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। इससे बीपीएससी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन भाजपा की बी टीम यानी कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बी टीम के नेता ने छात्रों से कहा था कि कुछ भी हो मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के समय वे वहां से भाग गए। खैर, क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। 11 दिन से लगातार जो शांतिपूर्वक जो तरीके से गर्दनी बाग में जितने छात्र छात्राएं धरना दे रहे थे, वो लगातार सरकार और आयोग जो दबाव में थी। लेकिन हम सरकार में भी रह चुके हैं और सरकार में रहने के अलावा हमें वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था
और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यह आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे यह काम जो है हुआ है कमजोर करने का। लेकिन फिर भी हम सब लोगों को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। 6 तारीख को परीक्षा थी, परीक्षा आने वाली है 6 जनवरी को। अभी समय था। अगर भूख हड़ताल और गर्दनीबाग स्थल में 4 तारीख को जो है परीक्षा शायद होना है, लेकिन अभी समय था। अगर भूख हड़ताल और आपका धरना गर्दनीबाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है झुकती, मुख्यमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। आज भी हम कह रहे हैं कि इसका आज 17वीं बीपीएससी परीक्षा लीक हुई है, एग्जामिनेशन रद्द हुआ। आगे भविष्य में और भी परीक्षा होगी, होती रहेगी। क्या आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके से हमारे छात्र छात्राएं आंदोलन करेंगे, लाठी खाएंगे, संघर्ष करेंगे? आपने सुना तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि इस सर्दी में जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है उससे लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर इस आंदोलन में किसी अधिकारी और नेता का बेटा होता तो वे क्या करते? मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिसकर्मी ने अभ्यर्थियों की पिटाई की है। वीडियो देखकर कलेजा दहल गया है। अगर बीते दिन की बात करें तो प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि आज आधे दिन जो आप संघर्ष किए उसमें जो भी शामिल था उसका ये परिणाम है कि मुख्य सचिव जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है वो आज और अभी आपसे मिल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने जब ये दावा किया तो कैमरे पर ही एक छात्र ने टोकते हुए कहा कि सर वो तो 13 दिन से बातचीत करने के लिए और मिलने के लिए तैयार है, जिस पर प्रशांत किशोर भड़क गए और कहा कि अरे भाई 13 दिन से तो कोई मिल ही नहीं रहा था। वैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने केवल बच्चों को आगे करके अपनी राजनीति को मजबूत करने का प्रयास किया है। वैसे पटना में हुए हंगामे के आरोप में जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। दरअसल बीते दिन देर शाम पटना में गांधी मैदान का इलाका छात्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्र और पुलिस आमने सामने थे। पुलिस ने गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी थी। सुबह से ही पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था, लेकिन शाम होते होते हालात बिगड़ गए। सभी अभ्यर्थी पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रशांत किशोर की अगुवाई में सीएम हाउस की ओर जाने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। छात्रों ने आम गाड़ियों को भी रोकना शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि अभ्यर्थियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लाठीचार्ज के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का हंगामा और बढ़ गया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए और वे इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचे। पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 लोगों
के खिलाफ नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ मंजूरी के बिना गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। दरअसल बीपीएससी ने जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया तो उससे छात्रों के बीच ये अफवाह फैली थी कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसको लेकर छात्रों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन में सेलिब्रिटी टीचर खान सर और रहमान सर भी जुड़े और फिर 2 दिन बाद आयोग की सफाई आई कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कभी होना ही नहीं था। आयोग ने एक और आधिकारिक पत्र जारी कर कहा कि नॉर्मलाइजेशन की खबरें भ्रामक है और परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र सेट से आयोजित की जाएगी। इन 2 दिनों पर छात्रों पर लाठीचार्ज भी हो चुका था। ऐसे में बीपीएससी पर आरोप लगा कि अगर वो समय पर बता देते तो छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता। इसको लेकर आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि लाठीचार्ज का फैसला पुलिस प्रशासन का था, उनका नहीं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का विवाद खत्म हुआ और छात्रों ने अपना आंदोलन रोक दिया और 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई। इस एग्जाम में लाखों कैंडिडेट्स ने भाग लिया, लेकिन इस बीच एक परीक्षा सेंटर से खबर आई कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। यह एग्जाम सेंटर था बापू परीक्षा केंद्र, जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर माना जाता है। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि पेपर की सील पहले से खुली हुई थी, पेपर बंटने में आधे घंटे की देरी की गई और पेपर लीक किया गया। परीक्षा की कुछ देर के बाद अभ्यर्थी विरोध में प्रश्न पत्र के साथ ओएमआर शीट लेकर बाहर निकल गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि हंगामे की सूचना मिलते ही पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वैसे इसी एग्जाम सेंटर पर एक अभ्यर्थी को डीएम ने थप्पड़ तक मार दिया, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। डीएम का कहना था कि एक सेट में कम प्रश्न पत्र आने की वजह से अलग अलग एग्जाम सेंटर से पेपर मंगवाए गए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में भ्रम फैला। जिन्हें देरी से पेपर दिया गया उन्हें उतना ही अतिरिक्त समय भी दिया गया था। परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामे के दौरान डीएम ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ तक जड़ दिया। इसके बाद पटना पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर अज्ञात लोगों पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की जानकारी तक दी। छात्रों ने बापू सेंटर पर परीक्षा में अनियमितता, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप तक लगाया। परीक्षार्थियों ने पूरी परीक्षा रद्द कर इसे दोबारा आयोजित करने की मांग की। छात्रों का आरोप था कि कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और जैमर काम नहीं कर रहे थे और कुछ केंद्रों पर प्रश्न पत्र देरी से वितरित किए गए। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना के बापू सेंटर पर रद्द की गई 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी 2025 को करने का बड़ा ऐलान किया गया। इस परीक्षा के लिए उन सभी अभ्यर्थियों को नया एडमिट कार्ड जारी किया गया जिन्होंने पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दी थी। हॉल टिकट 27 दिसंबर 2024 को जारी की गई। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। बापू परीक्षा के छात्रों की 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा होनी है। इसका छात्रों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनकी मांग है कि सिर्फ एक सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से उनकी निष्पक्षता प्रभावित होगी, इसलिए पूरी परीक्षा फिर से कराई जाए। हालांकि बीपीएससी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। इसे लेकर पटना के गर्दनी बाग इलाके में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अन्य सेंटर पर भी कई परीक्षाएं गलत थी। कुछ का कहना था कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं चल रहे थे। वहीं कुछ छात्रों का आरोप था कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर, प्रश्न पत्रों और बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र में काफी समानताएं थी। साथ ही कुछ का कहना था कि पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का प्रश्न पत्र बीपीएससी की परीक्षा में दिया गया था। हालांकि बीपीएससी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि अगर परीक्षा आसान थी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी और इसमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी शामिल हो गए, लेकिन उनके प्रदर्शन स्थल से लौट जाने के बाद छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ गया। छात्र बीपीएससी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शुरू में मार्च का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में वो प्रदर्शन स्थल से भाग गए, जिससे कई छात्र नाराज हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास तक पहुंचने से रोकने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनल का इस्तेमाल तक किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। बावजूद इसके छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा 70वीं परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए। छात्रों के इस आंदोलन में कई विपक्षी दलों के नेता भी उनके समर्थन में आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त अगर
छात्र संगठनों ने बिहार में चक्का जाम किया और बिहार बंद का ऐलान किया, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने नेतृत्व किया, आंदोलन करने की बात कही, अब इस पर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थी जितने भी थे उनको भड़काने का काम किया और इसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया इस सर्दी में भी। तो खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।